नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 65वें बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए, साथ साथ में आपका 66वें जो बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उसके संबंध में यह बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो जो बिहार में जितने भी महिलाओं का योगदान है उसको संयुक्त रूप से हम लोग बिहार और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। हम लोग ये देख सकते हैं आप, मैं बिहार झारखंड जब ज्वाइंट था उसके आधार पर हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। उसके साथ में देखिए इस प्रकार से रहेगा बिहार में महिलाओं का योगदान जो है स्वतंत्रता संग्राम में। तो इस पृष्ठभूमि को हम लोग देखेंगे, पहले क्या हुआ था, क्या पृष्ठभूमि क्या थी। उसके बाद बिहार की महिलाओं उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी महिलाएं थी और उसको विभिन्न आंदोलनों में भूमिका क्या थी, तो किस प्रकार से कार्य करती थी, क्या उनके रोल था। उसके बाद अंत में हम लोग निष्कर्ष को देखते हुए इस वीडियो का अंत करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसके साथ मैं मनीष कुमार, मेरे बारे में देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ साथ में आप एडू एक्सप्रेस से विभिन्न सोशल साइट्स पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जरूर जुड़िए। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की योगदान। क्या योगदान था देखते हैं हम लोग। परिचय इस प्रकार पृष्ठभूमि रहेगा। 1857 की क्रांति के बाद भारत की जमीन पर हो रहे परिवर्तनों ने जहां एक और नवजागरण की जमीन तैयार की, वहीं चल रहे विभिन्न सुधार आंदोलनों और आधुनिक मूल्यों की रोशनी में सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी मूल्यों, ये हिंदू के साथ साथ मुस्लिम समाज के बंधन ढीले पड़ रहे थे और स्त्रियों की दुनिया चूल्हे चौके से बाहर नए गगन में विस्तार पा रही थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई और उसके अलावा बेगम हजरत महल और विभिन्न स्तर पे जो है महिलाओं का भी योगदान रहा था। तो उस रूप से अगर देखा जाए तो और विभिन्न जो सामाजिक सुधार कार्यक्रम हुए उसमें भी महिलाओं का बढ़ चढ़ कर योगदान था। इससे जो बहुत ज़्यादा जो महिलाओं का जो एक सीमित दायरा हुआ करता था घर के अंदर, वो अब वो बाहर आने लगे। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में ये रूप से अच्छे से देखा जा सकता है। तो देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई का कोई भी संदर्भ असंख्य महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान के बिना पूर्ण नहीं होगा, जिसमें अधिकतर महिलाएं अशिक्षित एवं गरीब परिवार की थी, जिन्होंने पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों का अपना भरपूर समर्थन दिया। देख सकते हैं कि महिलाएं जो थी आपका जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ में समर्थन देती थी और वो घरेलू स्तर पे इनका विरोध किया करती थी अंग्रेजों का। उसके साथ में क्या है कि हालांकि भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन सामान्यतः एक पुरुष प्रधान उपाय निर्देशित आंदोलन के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है, किंतु समकालीन इतिहास का सूक्ष्म अवलोकन करने पर इसमें महिलाओं की एवं स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष भागीदारी देखने मिल जाती है। तो देख सकते हैं कि जो इसमें अगर अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो पुरुषों का जो योगदान है वो बढ़ चढ़ कर है, लेकिन जो है महिलाओं का भी योगदान जो है इसमें कम नहीं है। महिलाओं का प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी और स्पष्ट भागीदारी देखने को मिलती है। तो देखिए, भारतीय महिलाएं अपने सामाजिक व पारिवारिक कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते हुए एक मजबूत साथी, सक्षम नेता, एक प्रबल समर्थक अनुयायी के रूप में आंदोलन का हिस्सा बनी। ये महिलाएं गुप्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खाना बनाती थी और उनके लिए संदेश वाहकों का काम करती थी तथा हथियारों, सूचनाओं तथा अन्य सामानों को उनके पास पहुंचाती थी। देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा योगदान दिया गया, चाहे आपके क्रांतिकारी गतिविधियां हो या चाहे आपके स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई कोई भी आंदोलन की गतिविधियां हो। उसमें से यह जैसे कि खाना बनाना हुआ, सामान पहुंचाना हुआ, हथियारों के बारे में डिलीवरी करना हुआ, इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो महिलाओं द्वारा की जाती थी। महिलाएं लगभग सभी मामलों में अपने बेटों सहित अपने परिवार के पुरुषों को नैतिक समर्थन प्रदान करती थी और वह बाहर जाने तथा अपनी मातृभूमि की आजाद कराने के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए भी तत्पर रहती थी। देख सकते जितने भी हम लोगों के आप देखा जाए स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, चाहे भगत सिंह ले लीजिए या कोई भी आपके स्वतंत्रता सेनानी अगर हुए हैं बाद में पहले भी, तो उनका जो है पारिवारिक समर्थन प्राप्त करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष था, जिसमें जो अगर देखा जाए तो महिलाओं का भी काफी बढ़ चढ़ कर योगदान है। वो जान रहे हैं कि जो उनके पति है या उनका बेटा है अगर स्वतंत्रता सेनानी के लिए लड़ने जा रहे हैं तो वो उनका बलिदान भी हो सकता है, उनको जेल भी हो सकती है, सजा भी मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नैतिक समर्थन उनको दे रहे थे ताकि वो अपना जो भी स्वतंत्रता सेनानी है वो मजबूती से अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। तो महिलाओं का इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ में देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारतीय राजनीति एवं स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की प्रेरणादायक भागीदारी दिखती है। तो जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है वो आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके बाद क्या है कि एक राजनीतिक संगठन मिल गया इन लोगों को, एक पृष्ठभूमि, एक आधार बन गया, प्लेटफॉर्म मिल गया था।
तो इसमें जो है उसके बाद जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो व्यापक रूप से देखने मिलती है। साथ में देखिए, बिहार में गांधी के नेतृत्व में चल रहे चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तथा असहयोग आंदोलन के शुरू होने तक सुनीति देवी, कस्तूरबा गांधी, ये गांधी जी की वाइफ का नाम है, श्रीमती सरला देवी, राधिका देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, मूलमती देवी आदि महिलाओं की प्रेरणा से संपूर्ण बिहारी महिला समाज में जागृति आई और वे आंदोलन में कूद पड़ी। तो देख सकते हैं कि इन जो महिलाओं का अग्रणी रूप में योगदान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 1920-21 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में बिहार की महिलाओं की स्पष्ट भागीदारी देखने को मिलती है। तो देखिए, एक रूप से अगर देखा जाए तो 20वीं सदी जो थी उसमें जो है महिलाएं जो वो स्पष्ट रूप से खुल के जो है अपने घर से बाहर आ गई थी और जो विभिन्न आंदोलनों में पुरुषों के बराबरी का जो है योगदान कर रही थी। आप देख सकते हैं चंपारण आंदोलन के बाद में यह क्रम प्रारंभ हो जाता है। गांधी जी ने ये एक तरह से कहा था कि महिलाओं के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था, जिसमें से ये सब आंदोलनों में महिलाओं की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो देखिए, जैसे कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो इसका जो भागीदारी महिलाओं की बढ़ गई। इस आंदोलन के दौरान सरला देवी ने बिहार के छात्र छात्राओं से सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ने की अपील की तथा आंदोलन से जुड़ने के लिए उन्हें निमंत्रित किया। तो देखिए, सरला देवी जो है वो जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है छात्र छात्राओं जो थी उन लोगों को यह स्कूल कॉलेज छोड़ने का बोल रही थी और साथ में जो उन्हें आंदोलन से जुड़ने का आमंत्रण दे रही थी। इसके साथ ये देख सकते हैं ये सरला देवी है। सरला देवी चौधराइन भी से बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि प्रिंस ऑफ वेल के सम्मान में होने वाले सम्मान समारोहों का बहिष्कार सावित्री देवी ने की, जिसमें श्रीमती CR दास, ये सावित्री देवी की फोटो देख सकते हैं जिसमें CR दास और उर्मिला देवी ने उनका सहयोग किया। ये CR दास इनकी वाइफ जो थी उन्होंने भी काफी योगदान दिया था और उर्मिला देवी, इन सब जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए थे तो उनके जो उसका बहिष्कार किया गया था उनका सम्मान समारोह का। तो इन सब का महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद ये क्रम आगे बढ़ते हुए श्रीमती CR दास एवं उर्मिला देवी ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के देशबंद स्मारक कोष में धन संग्रह की अपील पर बिहार की महिलाओं ने अपने आभूषण तक दान में दे दिए। तो देख सकते हैं किस प्रकार जो है वो दानशीलता की भावना जो महिलाओं में कूट कूट के भरी थी कि वो अपने जो ये जो आभूषण होता है, ये स्त्री धन होता है, इन्हें भी वो स्वतंत्रता आंदोलनों में त्याग कर दी, दान दे दी। धन संग्रह हेतु गांधी जी की इस बिहार यात्रा में जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह फोटो देख सकते हैं, यह प्रभावती देवी की फोटो है। ये इनके पति जयप्रकाश नारायण जी रहे। ये जेपी आंदोलन जो 1975 के दौरान चला था इमरजेंसी के विरुद्ध में, तो ये उस टाइम तक ये जिंदा थे, उसके बाद भी जिंदा रहे। आगे देखते हैं हम लोग, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं की भागीदारी में तीव्र वृद्धि देखी गई। इस आंदोलन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती और अन्य स्थानीय नेताओं के आह्वान पर बिहार की संभ्रांत घरों की महिलाएं ने भी बढ़ के भाग लिया। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो आंदोलनों में महिलाओं का जो स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा था कि पहले जो निम्न स्तर की महिलाएं, एक तरह से गरीब एक तरह बोला जाए या फिर कम पढ़ी लिखी महिलाओं इसमें भाग ले रही थी। उसके बाद धीरे धीरे जो संभ्रांत घर की महिलाएं यानी बड़े परिवारों की महिलाएं, जो एलिट घर की महिलाएं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद शाहाबाद जिले में राम बहादुर की पत्नी ने सासाराम थाने के सामने तथा उसके बाद संथाल परगना में श्रीमती सैल बाला राय ने नमक कानून का उल्लंघन किया। तो देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे जो महिलाओं द्वारा भी नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। सैल बाला राय की अपील पर घरों की चारदीवारी से निकलकर नमक कानून मंत्र जो करने के लिए आगे चली आई। बहुत सारी महिलाएं जो थी वो सैल बाला राय के जो आह्वान पे जो है वो कानून का उल्लंघन करने, नमक कानून का उल्लंघन करने बाहर चली आई थी। इस आंदोलन के क्रम में सबसे पहले हजारीबाग जिला के कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती देवी, तो ये देख सकते हैं सरस्वती देवी की फोटो ये देख सकते हैं, ये है, तथा श्रीमती साधना देवी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि पटना में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम, ये हसन इमाम का भी जो है अपना स्वतंत्रता संग्राम का योगदान बहुत बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनकी पत्नी जो थी उन्होंने भी जो आंदोलन है उसमें भाग लिया था। तो श्रीमती हसन इमाम तथा विंध्यवासिनी देवी ने किया। पटना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आयोजित एक सभा में लगभग
3000 से भी अधिक महिलाओं ने भाग लिया। तो देख सकते हैं कि उस टाइम जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था तो उसमें किस व्यापक रूप में महिलाओं ने भी भागीदारी ली थी। तो उसके बाद आगे बढ़ता है, इसी समय मुंगेर के एक बड़े घर की महिला श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर ने पर्दा प्रथा को तिलांजलि दे दी। तो ये शाह मोहम्मद जुबैर है, इन्होंने भी पर्दा प्रथा को तिलांजलि दे दी। तो शाह मोहम्मद जुबैर जो थे ये महत्वपूर्ण आपका व्यक्ति थे जिसमें आपका स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उनकी पत्नी जो थी उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग दे दिया। देखिए मुस्लिम धर्म में पर्दा प्रथा है या फिर बुर्का एक तरह से बोला जाता है, वो बहुत ही व्यापक रूप से या फिर कड़े रूप से वो पालन किया जाता है। लेकिन क्या है कि उस टाइम में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उनकी पत्नी थी शाह मोहम्मद जुबैर की पत्नी जी थी, उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद देखिए राम स्वरूप देवी ने गांव-गांव घूमकर सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए अपील की, जिन कारण उन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में डाल दिया गया। देख सकते हैं राम स्वरूप देवी, तो ध्यान रखिएगा राम स्वरूप देवी को भागलपुर जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया गया था। तो ये सब नाम को ध्यान रखिएगा, कब कौन क्या हुआ, कहाँ पे डाल दिया उसे, कौन सा जेल में, ये सब पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है उसे रेड से इंगित कर दिया है। बिहार में यह बहिष्कार कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि तत्कालीन जिलाधीश को इससे निपटने के लिए भारी संख्या में महिला पुलिस बल नियुक्त करनी पड़ी। तो देखिए क्या होता है कि चंद्रावती देवी ने गया में चौकीदारी कर न अदा करने संबंधी कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए तो चंद्रावती पीटी में पूछा जा सकता है चंद्रावती देवी जो है वो चौकीदारी कर विरोध कहाँ पे कर रही थी, तो उसका आंसर होगा गया में। या फिर चंद्रा देवी कौन सा आंदोलन में सक्रिय थी, तो वो चौकीदारी कर विरोध आंदोलन में सक्रिय थी। तो इस प्रकार के प्रश्न पीटी में बन जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के विरोध में आरा में श्रीमती कसम ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिन्होंने इन वीरों की शहादत पर बिहार के नौजवान को ललकारा। तो देखते हैं श्रीमती कसम द्वारा जो है वो इन सब जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी के विरोध में यह आरा में सभा किया गया था। उसके बाद 4 जनवरी 1932 में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य भर में हड़ताल व प्रदर्शन का आयोजन हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते साथ उसके गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था कुछ दिनों बाद, तो उसके विरोध में यह हड़ताल प्रदर्शन का आरंभ किया गया। तो जनवरी 1932-33 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी को सहित 8 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये फोटो देख सकते हैं, ये राजवंशी देवी है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धर्मपत्नी थी। इनको 8 महिलाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था 1932-33 के दौरान झंडा फहराने में आरोप में। उसके बाद फिर आगे देखा जाए तो आगे आंदोलन में 1941 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक तत्वों को प्रश्रय देने के खिलाफ जब सत्याग्रह किया, तब इसके समर्थन में बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने भी सत्याग्रह का आयोजन किया। इस सत्याग्रह के दौरान गया में जगत रानी देवी, ध्यान रखिएगा आप लोग, उसके बाद जानकी देवी तथा प्रियंका देवी को गिरफ्तार करके 4-4 महीने की सजा सुनाई गई थी। तो महात्मा गांधी जो सांप्रदायिक तत्वों का विरोध किया गया था 1941 के दौरान, उसमें भी बिहार की महिलाओं का योगदान भी देखा जा सकता है। उसके बाद है कि अगस्त 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए देश भर में अंतिम लड़ाई लड़ी गई। तो एक तरह से बोला करो या मरो का नारा दिया गया था। इसमें अगस्त क्रांति भी बोलते हैं 1942 की क्रांति को। इस अगस्त क्रांति अथवा भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिलाओं का, विशेषकर महिलाओं की चरखा समिति से जुड़ी महिलाओं ने अपना रौद्र रूप का परिचय दिया। तो ये चरखा समिति जो था, इसका जो बहुत ही एक सृजनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम में चरखा समिति का नाम व्यापकता से लिया जाता है। तो इनका भी अपना रौद्र रूप दिखाया था। इसके बाद होता है कि इन महिलाओं ने इस आंदोलन को राज्य भर में लोकप्रिय बनाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए। 9 अगस्त 1942 को अन्य महिलाओं के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी, तो ध्यान रखिएगा इनकी राजेंद्र प्रसाद की जो पत्नी का नाम क्या है और उनकी बहन का नाम क्या है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनकी बहन जो थी भगवती देवी ने पटना में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है महिलाओं का जो दमन किया जा रहा था, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, सजा दी जा रही थी। उसके बाद क्या होता है कि 1942 11 अगस्त को हजारीबाग में श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक अन्य जुलूस निकाला गया, किंतु उन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेजा जा रहा था। तभी छात्रों, देखो जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था भागलपुर जेल भेजने के लिए, तभी क्या होता, छात्रों का एक दल ने, ये 10 नहीं, ये दल,
एक दल ने धावा बोलकर उन्हें मुक्त करा लिया, लेकिन 14 अगस्त को एक जनसभा संबोधित करते हुए पुनः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देख सकते हैं 11 अगस्त को जब गिरफ्तार किया गया था, ये आपको सरस्वती देवी है, जब उन्हें 11 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था, जब भागलपुर जेल डाला जा रहा था, तभी रास्ते में क्या हुआ था कि कुछ जो छात्रों का दल था उन्हें मुक्त करा लिया, उन्हें छुटा दिया। उसके बाद फिर उन्हें 3 दिन बाद 14 अगस्त को फिर से एक जनसभा के संबोधित करते हुए पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये श्रीमती सरस्वती देवी का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद क्या होता है कि भागलपुर जिले के बिहपुर में श्रीमती माया देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो जो मायावती देवी है, यह भागलपुर के बिहपुर से संबंधित है। बिहपुर के सत्याग्रह जो है यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या होता है कि गोविंदपुर के श्री नरसिंह गोप की पत्नी जीरियावती देवी ने 16 जो अंग्रेज सिपाही को गोली मार दी। तो देख सकते हैं किस प्रकार जो है महिलाओं द्वारा भी जो है हिंसक कदम भी उठाए गए थे, तो देखा जा सकता है। उस रूप से अगर देखा जाए तो 19 अगस्त 1942 को शांति देवी की अध्यक्षता में छपरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया तथा छपरा के दिगवाड़ा प्रखंड में तिरंगा फहराने के आरोप में शारदा देवी एवं सरस्वती देवी दोनों सगी बहनों को क्रमशः 14 एवं 11 वर्ष की सजा हुई। देख सकते हैं किस प्रकार जो है वो जो झंडा फहराने के क्रम में इतने वर्षों की सजा दी जाती थी। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने भी जो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और झंडा फहराओ आंदोलन को सफल किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, बिहार के सारण जिले के एक साधारण परिवार की बहू तारा रानी श्रीवास्तव, ये इनका नाम बहुत महत्वपूर्णता से लिया जाता है क्योंकि देखिए क्या होता है, इनके आगे ने अपने पति फुलेंदु बाबू के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो अपने पति के साथ में थी, वाइफ हस्बैंड दोनों भाग ले रहे थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का विरोध प्रदर्शन करते हुए सिवान पुलिस स्टेशन की छत पर दृढ़संकल्प के साथ में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की, परंतु पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें उनके पति फुलेंदु बाबू मारे गए। तो देख सकते हैं कि उनके जो पति थे फुलेंदु बाबू मारे गए थे। तो ये आपका जो बीच में है ये श्रीमती ये जो है रानी श्रीवास्तव हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ये व्याकुल तारा रानी ने इस परिस्थिति में भी अपना असीम धैर्य का परिचय दिया, अपने साथियों के साथ इनकलाब बोलते हुए भारतीय ध्वज को पकड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करना जारी रखा। तो देखिए श्री तारा रानी श्रीवास्तव जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण जैसे बोला जाता है। सोचिए इनके आंखों के सामने इनके पति को गोली मार दिया गया अंग्रेजों द्वारा, उसके बाद भी ये शांति प्रेरित तरीके से अपना इनकलाब बोलते हुए, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए ये झंडा अपने हाथों में थमाई हुई अपने साथियों के साथ थी। तो सोचिए क्या परिदृश्य, क्या परिस्थिति उस टाइम होगी। तो ऐसे ही आज़ादी भारत को नहीं मिली है, तो बहुत सारे लोगों का योगदान इसमें सम्मिलित है, बहुत सारे लोगों का खून सम्मिलित है। तो अब देखिए अब आगे क्या होता है। देखिए अब हम लोग जब बोले थे कि झारखंड को भी साथ में लेके पढ़ना है, तो देखिए उसमें क्या होता है, झारखंड में एक दुमका जगह ये संथाल परगना के आसपास पड़ता है, वर्तमान झारखंड राज्य का एक जिला है। में जम्बावती देवी, ये रखिएगा जाम्बवती देवी और प्रभावती देवी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। संथाल परगना में हरिहर मिर्धा की पत्नी को गोली मार दी गई। गया जिले की जो प्यारी देवी को आंदोलन में सक्रिय भागने के कारण कैंप जेल भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जो गोली मारने का कार्य है या जेल भेजने का कार्य है वो अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था। महिलाओं के संदर्भ में भी देखिए प्रभावती देवी के संदर्भ में एक और ये फोटो जो देख सकते हैं ये माइनपुर से लिया गया है। तो इसमें है कि प्रभावती देवी जो है वो आपका मोइना पुलिस स्टेशन के सामने जो है फ्लैग होस्टिंग कर रही थी, तो उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था 1942 के दौरान। ये देख सकते हैं मोइना बिहार में पड़ता है आपका। आगे बढ़ते हैं। पलामू में इस आंदोलन का नेतृत्व कुमारी सीआर दास ने संभाला। उन्होंने जपला सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को संगठित कर आंदोलन को आगे बढ़ाया। उधर क्या होता है, मुंगेर में चौथम थाने यानी रुहियार गांव के अनेक महिलाएं सितंबर 1942 ईस्वी में पुलिस की गोली के शिकार हुई। तो देख सकते हैं पुलिस का जो निर्मम जो दमन का चक्र था उससे भी महिलाओं को जेल या फिर गोली मार दी जाती थी। तो वैशाली में श्रीमती सुनीति देवी एवं राधिका देवी ने पुरुषों के वेश में गांव-गांव जाकर साइकिल चलाकर जन जागृति फैलाई। तो देखिए किस प्रकार से जो है ये वुमेन जो है सशक्तिकरण का अपना जो परिचय दे रही हैं, अपना पुरुषों के वेश में गांव-गांव जाकर आपका जागरण फैला रही है, लोगों को जागरूक कर रही हैं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर की भवानी मेहरोत्ता, भागलपुर की रामस्वरूप देवी, पटना की सुधा कुमारी शर्मा, मुंगेर की कुमारी धतुरी देवी, घोरमारा गांव की श्रीमती विराजी मधियाइन के साथ साथ अनेक महिलाएं इस आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीबारी में मारी गई। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं और उसके जो जिले हैं उसे आप लोग ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि पीटी में प्रश्न पूछ दिया जाए, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। तो इन सबको अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई।
अब देखते हैं कि इस प्रकार से जो है, देखिए 1942 तक का हम आंदोलन को अच्छे से देख लिए, जो भी आंदोलन हुए थे 17 का, 20 का, 1930 का, 1942 का, जो इन सब जो आंदोलनों में क्या उनकी भूमिका थी वो पड़ गए। इसी से जनरली प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं कि निष्कर्षता उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों में बिहार की महिलाओं ने संघर्ष के सभी चरणों में अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना कर्तव्य सत्यनिष्ठा के साथ निभाया। उन्होंने जो भारतीय साहस, नेतृत्व क्षमता का अभूतपूर्व परिचय दिया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उन्होंने जो है भारतीय, यहाँ पे भारतीय होगा, यहाँ पे बड़ा गलत लिखा है, टाइपिंग नहीं हो पाया, यहाँ भारतीय साहस और नेतृत्व क्षमता का अद्भुत परिचय दिया था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बिहार की वीरांगनाओं का जिक्र किए बिना स्वाधीनता की दास्तां अधूरी है। उन श्रद्धा की देवियों को इनके त्याग और बलिदान के लिए आज बिहार नतमस्तक होकर अभिनंदन करता है और खुद को गर्वान्वित महसूस करता है। जब कभी भी इन महिलाओं का शौर्य गाथा सुनाई जाएगी तो बिहार की महिलाओं का नाम अग्रतर पंक्तियों में होगा। तो और बिहार को महिलाओं का जो भी योगदान था उसे ईडू एक्सप्रेस भी नमन करता है। तो जय हो बिहार की महिलाएं, भारत की महिलाएं। इस प्रकार से जो है यह वीडियो को हम लोगों ने इस क्रम में देख लिया कि पहले पृष्ठभूमि देखिए 1857 के दौरान जो महिलाओं का योगदान था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद महिलाओं की भूमिका, जो मुख्य रूप से जितने भी महिलाओं का नाम लिया गया उस महिलाओं की भूमिका में आप देख सकते हैं। उसके विभिन्न आंदोलनों में, जैसे कि आपका 1917 का हुआ, 1920 का आपका असहयोग आंदोलन हुआ, 1930 के दौरान जो सविनय अवज्ञा हुआ, 1942 के दौरान जो भी आंदोलन हुआ, इसमें इनका भाग लिया गया था। कहाँ किस स्तर पर भाग लिया गया था, चाहे आपका बिहार में लिया गया हो या फिर झारखंड में लिया गया, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ में हम लोग निष्कर्ष रूप में देखें कि किस प्रकार से निष्कर्ष लिखना है कि उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, वो कालांतर रहेगा। जब भी नाम लिया जाएगा तो गौरवपूर्ण तरीके से नाम लिया जाता है उनका। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।